जंगल में सन्नाटा था, तभी जमीन कांपी। पेड़ों के झुंड के बीच अचानक एक विशालकाय पैरों का जोड़ा दिखाई दिया। पानी के भीतर छिपा इंसान डरा, कांपता, सांसें रोके बस चमत्कार की उम्मीद कर रहा था। दैत्य ने भेड़ को पकड़ा और चबा गया, पर पीछे छिपे सैनिक इतने खुशनसीब नहीं थे। मानो दैत्य को हवा में इंसानी डर की गंध मिल रही हो। फिर उस सैनिकों का छिपना अब व्यर्थ था। वे भागे डरे हुए, बेतहाशा, लेकिन दैत्य ने उन्हें सिर्फ 3 सेकंड की मोहलत दी। फिर तलवार लहराई। एक सैनिक, दैत्य ने सदियों से इंसानी मांस नहीं चखा था, उसने सैनिक को उठाया। तभी कप्तान ने साहस दिखाया। दौड़कर उसने दैत्य के पैर में तलवार घुसेड़ दी। दैत्य दहाड़ा, फिर गड़ुस्से में उसे लात मारकर दूर फेंक दिया। कप्तान बेहोश हुआ, लेकिन दैत्य ने उसे मुर्गे की तरह उठा लिया। यह तो 2 लोगों के लिए काफी है। और फिर संतोष से अपने घोंसले की ओर लौट चला। लेकिन पानी के नीचे छिपा जैकब उभर चुका था। धीरे धीरे वो उसका पीछा करने लगा। जंगल के पार वह बादलों के ऊपर की दुनिया में पहुंच चुका था, जहां दिग्गज तैरते थे और हर कोना रहस्यों से भरा था। बादलों के छोर पर 3 अन्य लोग कुछ ढूंढते दिखे। फिर अचानक एक गंजा आ गया, उसे विश्वासघात ने गिरा दिया। जैसे ही गद्दार मुस्कुरा, एक हाथ बिजली सा लपका और एक सैनिक को निकल गया। दूसरा दैत्य ऊपर चढ़ाया, उसने गद्दार को पकड़ लिया, ना चीख ना चेतावनी। तभी जैसे किसी प्राचीन भविष्यवाणी के अनुरूप गद्दार मंत्री ने अपना अंतिम दांव खेला। बैग से निकाला एक मुकुट, जादुई, रहस्यमयी, 500 साल पुराना। कहा जाता है कभी भिक्षु स्वर्ग तक पहुंचना चाहते थे। उन्होंने बीज बोए जो बेल बनकर आसमान को छूने लगे। और अब उन्हीं बादलों के बीच एक नई कहानी जन्म ले रही थी, जहां इंसान, दैत्य और विश्वासघात की जंग अभी बाकी